जश्न रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। दुनिया टीवी की ट्रांसमिशन जारी और सारी है। आज 23वां रोज़ा हो गया और जुमातुल मुबारक भी है, जुमातुल विदा भी है। बशर्ते ये कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम पर एक और करम कर दे, हमें एक और रोज़ा रखने को मिल जाए, तो फिर एक जुमा और हमें नसीब हो सकता है। लेकिन इस वक्त लगता है कि रमज़ान जा रहा है, अलविदाए रमज़ान है। थोड़ा सा दिल भारी भी होता है, लेकिन ईद की खुशी भी और मेहमानों के आने की खुशी। अस्सलाम वालेकुम। और अदनान हमारे साथ आज बहुत प्यारे प्यारे मेहमान बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम आप सब लोग को भी। और वाकई ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस माह हमें एक और साल ज़िंदगी बख्शी है और एक और रमज़ानों से अब हम उसके अलविदाई दौर पे आ गए हैं, उसके बस आखिरी अशरे पे जा रहे हैं और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। मगर अभी जब आप कह रही थी कि 5वां रोज़ा भी मिल जाए और 5वां जुमा भी मिल जाए, तो सब ने अंदर से कहा इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 5वां जुमा भी हो सकता है। और मेरे साथ सबसे पहली सीट पे जो खातून बैठी हैं, कैसे मैं भूल सकता हूँ इनको, इनका नाम है ग़ज़ाला जावेद। आई खूबसूरत हैं माशाल्लाह और ख़ूबसूरत एक्टिंग करती हैं। इनसे मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा बाद में कि क्या सेहतमंद होने से क्या सिर्फ कॉमेडी रोल्स किए जाते हैं कि या सीरियस रोल भी हो सकते हैं उसके साथ भी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नुमान हबीब उनके बराबर में बैठे हैं माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। और अभी इनकी ईद पर एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। उस फिल्म के हीरो भी हैं माशाल्लाह और यही वो कह रहे हैं कि मैं हूँ शाहिद अफरीदी। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि उस हवाले से क्या है। फिर अल्लामा फैसल अजीज़ी साहब, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आते रहें। आज माशाल्लाह काला बाबा पहना हुआ आपने, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर कारी भाई ज़फ़र कासमी, जो मैं मेरे ख्याल में पहले दिन से आज ये 23वां रोज़ा हो गया, ये मुस्कुराहट यहीं होती है और इससे और बढ़ जाती है, कम नहीं होती माशाल्लाह। हमारे जश्न रमज़ान के रूह रवां ये हैं, इनके दम से रौनक है। इनके दम से तो पूरे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी रौनकें हैं। लोग वहाँ पे भी इनके मुंतजिर रहते हैं कि इनके प्रोग्राम आए और हम देखें और माशाल्लाह से क्या पढ़ते हैं। एक रौनक का समा और ये भी समेटेंगे इंशाल्लाह। सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो आज अल्लाह का बड़ा करम, कौन सी आयत की? आज मैं सूरत रात की आयत नंबर 22 पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन वयदरऊन बिलहसनति अस्सय्यअह उलाइक लहुम उक़बद्दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की गई, इसका तर्जमा है
और जो परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए आक़िबत का घर है। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, इस आयत में फ़रमाया गया है कि वो लोग जन्नत के हक़दार हैं जो लोग हर काम अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए करते हैं और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं और निहायत खुशू व खुजू के साथ नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता कर रखा है उसमें से छुपकर या खुलेआम खर्च करते हैं, जिसका बेइंतहा सवाब है। और अल्लाह इनकी नेकियों को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों और राहत व आराम और सुकून अता फरमाएगा, और ऐसे लोग जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल ऐसे लोग जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। ये कौन से मोमिन हैं? मगर एक आज का जो मौजू है हमारा, उसका उन्वान है क्या हम मोमिन हैं। ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक के बाद आते हैं, इसी सिलसिले पे आगे अपनी कड़ी जोड़ेंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आज एक सवाल है। आपने कॉल करना है, हमें जवाब देना है, तोहफे आपके मुंतज़िर हैं। आसान सा सवाल है कि जुमे की नमाज फ़र्ज़ होने का हुक्म हिजरत से पहले आया था या हिजरत के बाद? बहुत आसान सवाल है, जल्दी से फ़ोन में लाइए और जवाब दीजिए। अभी तक फ़ोन कॉल आ जानी चाहिए। आपने आज ये नहीं कहा कि मुझे आता है इसका जवाब, क्योंकि मैं मुंतज़िर थी कि आप कहेंगे। यकीन माने, मैं रमज़ान में झूठ नहीं बोलता, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा अजीज़ साहब, मैं सवाल, जैसे आपको इसका मौजू पता है कि क्या हम वाकई मोमिन हैं, तो ये ईमान क्या चीज़ होती है? पहली बात तो ये बताइए, और सच्चा मोमिन कौन है? असल मोमिन तो मोमिन होता है, उसमें सच्चे और झूठे की कोई, या मोमिन है या वो मोमिन नहीं है। और मोमिन होने से पहले उसका मुसलमान होना, क्योंकि मुसलमान होने के बाद अगला मरहला है उसका मोमिन होना। अब ये बड़ी लंबी बहस है कि मुसलमान क्या होता है, मोमिन क्या होता है। एक जुमले में उसकी तलखीस ये है, जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो मुसलमान है, और जिसमें इस्लाम दाखिल हो गया वो मोमिन है। वाह वाह, ये फिर से दोहरा दीजिए। जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो मुसलमान है, और जिसमें इस्लाम दाखिल हो गया वो मोमिन। बहुत खूब। अब हमें खुद परखना चाहिए, आया कि क्या इस्लाम हमारे अंदर है, या हम सिर्फ इस्लाम के नाम लेवा हैं, या हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे नबी की तालीम सच बोलना है, ईमानदारी है, मोहब्बत करना है, गैरों के लिए चादर बिछा देना है। क्या ये सब बातें हमारे अंदर नज़र आती हैं जो हम वाज़ में कह रहे हैं, दर्स में कह रहे हैं, मिंबर से कह रहे हैं, अपने लेक्चर्स में कह रहे हैं? क्या वो सब कुछ हमारे माशरे में नज़र आ रहा है? हम ये भी तो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो मोमिन के अंदर एक वो पाकीज़गी तो होनी चाहिए, लेकिन हमें मौलाना अपने इर्द गिर्द सफाई नज़र नहीं आती, ना अंदर ना बाहर। जब हदीस मुबारका में जैसे इरशाद फरमाया गया सफाई निस्फ ईमान है, तो उससे मुराद ज़ाहिरी सफाई भी और बातिनी सफाई भी, कि जहाँ आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, अपने वजूद को और आपका वजूद जिस माहौल में है वो तमाम माहौल वहाँ सफाई हो, बल्कि पाकीज़गी हो, तकदीस हो। और सफाई अंदर में, कल्ब में, रूह में, शऊर में, जहन में, विजदान में, क्योंकि जहाँ सफाई होगी वहाँ फिर कदूरत नहीं होगी, वहाँ फिर ऐब जोई का जज्बा नहीं होगा, वहाँ फिर बुग़्ज़ नहीं होगा, कीना नहीं होगा, हसद नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो नजासतें हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपने अंदर की भी सफाई कर लें, बाहर की भी सफाई कर लें, तो यकीनन ईमान की जो निस्फ कैफियत है वो तो हम पालेंगे। वैसे अजीज़ साहब, एक बात तो आपने वाज़ेह कर दी कि ईमान यकीन का नाम है। बिल्कुल। ठीक है जी।
मगर जैसे कि आपने कहा कि ये फिर एक मुसलमान अपने अंदर झांक के देखे कि क्या वो वाकई मोमिन है, तो फिर ये खुला तजाद भी हुआ एक तरीके से। तो वो या तो बहुत ही सच्चा है या फिर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये इस झूठ और सच्चाई को आप क्या बयान करते हैं? ये बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स जानता है, हर शख्स जानता है उसे मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन इसके बावजूद वो सारे गुनाह कर रहा है। लेकिन जिस शख्स को अदालत कह दे कि इसे 5 दिन के बाद तख्ता दार पर लटका दिया जाए, इस सज़ा का हुक्म जारी होने के बाद जो अगले 5 दिन है, इस 5 दिन में उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वो गुनाह का इरादा करेगा, किसी ख़ता का इरादा करेगा? नहीं करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि जनाब इसलिए कि इसको अब मरना है, तो ये बात तो पहले भी पता थी कि मरना है, पहले भी हम जानते थे मरना है। बाद में जिस शख्स को सज़ाए मौत दी गई वो भी जानता है मरना है, लेकिन पहले वाला जानना हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना ला सका। बाद वाले जानने ने ज़िंदगी की काया पलट दी। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि पहले वाला जानना फ़कत जानना था, बाद वाला जानना जानने से यकीन तक पहुंच गया, इल्म से यकीन तक के मराहिल उसने तय कर लिए कि अब मौत सामने है, तो अब उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो जो कुछ हम जानते हैं अगर उसी को हम यकीन में तब्दील कर लें, जैसे हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है, आपने फरमाया अल इस्लाम हुवा तस्लीम व तस्लीम हुवल यकीन वल यकीन हुवल ईमान। इस्लाम यह है कि तुम तस्लीम करो। माज़रत चाहता हूँ, इसका तर्जुमा भी सुनेंगे, पूरी तफसील भी सुनेंगे, मगर एक कॉल आ गई है बीच में, ज़रा वो सुन लेते हैं। जी कौन साहब है? वालेकुम सलाम। अदनान भाई शाकरा पेशावर से बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आपको जुम्मतुल विदा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी। और अदनान भाई, जुम्मे के दिन में एक साथ ऐसी होती है जिसमें कि दुआएं कबूल होती हैं, तो आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखें, हम आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। इसी यकीन पे याद रखेंगे कि अगर मैं आपको याद रखूंगा तो आप याद रखेंगी। बस वैसे भी बिल्कुल इंशाल्लाह। अदनान भाई अभी भी दुआ की और आइंदा भी आपको याद रखेंगे दुआओं में, और आप जरूर अपनी एक बहन को पेशावर से याद रखिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, बेफिक्र और रहिए। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। कि जुम्मे की जो नमाज है वो हिजरत के बाद फर्ज हुई है। बिल्कुल सही आपने कहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम इन्हें क्या तोहफा दे रहे हैं जी? इनको खातून है मदद क्या दे देते हैं। मदद क्या का तोहफा है जी आपके लिए। बहुत मुबारक हो बहन। ये जो बात हम कर रहे थे गजाला साहिबा कि अंदर की सफाई और पाकीज़गी और बाहर की भी, जो हम देखते हैं कि इधर से सफाई हुई, अपना दरवाज़ा खोला, कूड़ा दूसरे के घर के आगे। एक्चुअली बात ये कि जब हम अंदर की और बाहर की सफाई करते हैं तो आप कूड़ा तो बहुत मामूली सी चीज़ है कि आपने सफाई की और किसी के घर के आगे कूड़ा कहने फेंक को दिया। मामूली है, नहीं, समझने को मेरी मैं जो बात कर रही हूँ कि ये एक मामूली बात है, लेकिन हम तो वो लोग हैं कि एक इंसान यहाँ पे हम उसको एक पता नहीं क्या दर्जा दे देंगे और इतनी तारीफ करेंगे कि जान तक दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने यूं करके पलटा तो उससे बड़ी गाली और बददुआएं दे रहे होंगे, तो आप उसको क्या कहेंगी? क्या वो कचरा और वो जो अंदर का कचरा है वो तो हमारा बाहर के कचरे से बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो वो कचरा जो कि हमारे अंदर भर चुका है, और हम लोग हर बंदे को, किसी को भी, किसी का प्रोग्राम अच्छा हो, कोई आर्टिस्ट अच्छा हो, किसी को कोई अरूज पे जाता हुआ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम की अभी जो अहम ज़रूरत है वो है एक छोटा सा ब्रेक और बर्दाश्त। हाँ, क्योंकि चैनल का पेट तो भरा है। इसका जो इनकी तफसील बता रही थी वो भी पूछूंगा, मगर अजीज साहब से मैंने एक सवाल किया था, उसकी भी तफसील करें छोटे से ब्रेक के। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अलविदाई दौर पर हम गुज़र रहे हैं और फिर इसके बाद रमज़ान गुज़र जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर हमें अल्लाह ताला मेहरबान हो और रमज़ान मिले हमें। लेकिन रमज़ान गुज़रने के साथ साथ हम भूल ना जाएं कि हमारे जीने का भी कोई मकसद है। हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने भेजा है तो किसी वजह से भेजा है। शायद हमें अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत है। और अभी जैसे मौलाना बता रहे थे कि मोमिन होना अपने आप को अंदर बाहर से पाक करने की बात है, अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करने की बात है। मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से ये जो हज़रत अली का कॉल बता रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं, फिर
हम दूसरी तरफ चलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये पूछा गया कि इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है, आपने फरमाया अल इस्लाम हुवा तस्लीम व तस्लीम हुवल यकीन वल यकीन हुवल ईमान। इस्लाम यह है कि तुम तस्लीम करो, तस्लीम यह है कि जो कुछ तस्लीम किया है उस पर यकीन रखो, और यकीन की पुख्तगी ईमान है। गोया ये कि अल्लाह को मान लेना ये तो हो गया हम मुसलमान, लेकिन अल्लाह की मानना तो हम हो गए मोमिन। तो हम अल्लाह को तो मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह की भी मान रहे हैं या नहीं मान रहे, कि वो कह रहा है कि यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर चलो, ये काम करो, ये काम ना करो। तो वहाँ उन तमाम मकामात पर हमारी कैफियत क्या है। ये रमज़ान में जो रियाज़त करवाई जा रही है कि रात निस्फ शब को उठ जाओ, खाओ, दिन में प्यास लग रही है लेकिन भूखे रहो, अब फिर बैठ जाओ, फिर खाओ। आप अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, प्यास लग रही है, पानी सामने है लेकिन नहीं पी रहे। अजी साहब एक कॉल आई है, वो सुन लेते हैं, पहले माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अदनान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, आप और हिना मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। हिना जब भी वो ड्रामों में भी आती हैं तब भी बहुत अच्छी लगती हैं। और हिना, एक तो मैं पहले आपके सवाल कोई अगर है तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, फिर मैं जो आपका टॉपिक है उस पर एक बात करना चाहूँगी। आपसे हम सवाल ज़रूर पूछ लेते हैं, और बड़ा आसान सा सवाल है कि दुआए कुनूत कब पढ़ी जाती है, किस वक्त पढ़ी जाती है? में, इशा की नमाज में, वितर में। बिल्कुल सही आपका जवाब है। मुझे लेकिन इसके अगर लिए आप ना बात करना गुलेमत चाहती का हैं तो गिफ्ट अपनी चाहिए। टीवी की आवाज़ कम कर दें। मेरी क्या इनको भी मेरे ख्याल में मदर केयर का इनको भी Absolutely. गिफ्ट दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। बहुत शुक्रिया जी जी। तो बात यह है कि जो कुछ हम अल्लाह की ज़ात को मान रहे हैं उसकी बात को भी हमें मानना है। रमज़ान में जो हमको रियाज़त करवाई जा रही है कि ऐसी रियाज़त कि आपके सामने प्यास मौजूद है, पानी भी मौजूद है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? वो कौन सी चीज़ है जो आपको रोके हुए है? वो ये एहसास रोके हुए है कि हमारा रब हमें देख रहा है। इस एहसास को पूरी ज़िंदगी पर तारी कर देना, ये एहसास सिर्फ रोज़े की हालत में ना रहे, ये एहसास पूरी ज़िंदगी पर छा जाए तो हम मोमिन हो जाएंगे। अल्लामा साहब, ये एहसास ही है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे इस जश्न में हम अपने प्यारों को, अपने साथियों को भूल ना जाएं, उनको फरामोश ना करें। बिल्कुल। आज हमारे साथ आलिया बीबी हैं, उनके शौहर हैं इलियास साहब। इनके 3 ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बड़ी बेटी जीनत है, छोटी दुआ है और शहबाज। और ये तीनों बच्चे समात से महरूम हैं, क्योंकि सुन नहीं सकते तो बात भी नहीं कर सकते। आलिया बीबी, ये इतना बता दीजिए कि ये पैदाइशी तौर पे ये मसला है या बड़े होते के साथ हो रहा है? लेकिन अब ये कुछ थोड़ा बोलने लगी है। स्कूल में इनको दाखिल कराया है तो वहाँ स्पीच वगैरह करवाते हैं, तो ये थोड़ा अब्बू अल्लाह कलमा थोड़ा बहुत पढ़ने लगी है। बोल सकती है थोड़ा बहुत? कलमा थोड़ा ये नाम ले लेती है, ये बोलो अब्बू, इस तरह इनको उनका नाम में वहाँ सिखाया जा रहा है। शहबाज, दुआ, कलमा सुनाओ। बिस्मिल्लाह, इस तरह कलमा सुनाओ। ला इलाहा, कलमा सुनाओ। लेकिन ये जो इनको आवाज़ की तो ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़, कोई साउंड ये महसूस कर सकती है? जी हाँ, बैल बजती है दरवाजे पे या कोई नॉक करे, टीवी की तेज आवाज़ हो तो ये महसूस कोई धमाका वगैरह होता है, कोई ज़्यादा आवाज़ सुनती है। इसका मतलब एक चीज़ तो जाहिर होगी कि उम्मीद है किरण की, रोशनी की, कि कुछ इलाज हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशनी की उम्मीद है। मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि इनका इलाज करवाएं, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं करती जो मैं इसका इलाज करा सकूँ। बहुत कोशिश की, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। ये इनका पेट भर लिया, इनका इलाज करा लूँ ना, ऐसे कोई मकसद मेरे पास रोज़गार है। डेली बेसिस से कमाने वाला, कभी इस्त्री करता हूँ, कभी चिप्स बेचता हूँ, कभी किसी गाड़ी पे दिहाड़ी मारता हूँ W11 पे, कभी रिक्शा चला के, तो इनका पेट गुजारा करता हूँ। अब इतना मेरा वसाइल नहीं है कि मैं इनका इलाज करा सकूँ। डॉक्टरों के पास क्या एक टेस्ट बोलते हैं 3000 का, 4000 का, वो मेरी एक महीने की कमाई नहीं होती जो मैं इनका टेस्ट करा सकूँ। आपने इनकी कोई रिपोर्ट्स हैं, कुछ हैं किसी हवाले से जो आपने दिखाया हो? जी, मैं रिपोर्ट लेके आया था, बस इसी बच्चे की करवा सके, बाकी तो नहीं करवा सके। रिपोर्ट कराई थी इनकी,
डॉक्टर ने बोला और इलाज कराएं इनका, लेकिन रिपोर्ट के बाद मेरी गुंजाइश नहीं हुई कि उनको लेके जा सकते हैं। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं 30,000 पर बच्चे का टेस्ट होगा। 30,000 पर बच्चे का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद बताएंगे। वो किस चीज़ का टेस्ट बता रहे हैं? थायराइड का बता रहे हैं, इनके कानों का बता रहे हैं, गले का अलग का सब बता रहे हैं। और वो स्कूल की तरफ से इनको आले भी लगे थे, लेकिन भारी हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसकी आवाज़ जी उनका आवाज़ सुनने से फर्क पड़ता है इन्हें। आला लगने के बाद ये बोलते हैं हमारे कानों में दिमाग में शोर हो रहा है, कोई आवाज़ ज़रा सी भी शोर हो रहा है। बंद देखिए अल्लाह ताला ने कान की जो समात है वो इस तरीके से डिज़ाइन की, जो आप सुनना चाहते हैं ना, जैसे एक नॉर्मल आदमी तो वही सुनता है, बाकी चीज़ों को वो दबा देता है, तो वो एक नेचुरली ये चीज़ होती है। मगर जब आप आला लगा लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आवाज़ें आने लगती हैं, तो आप उसको फिर किसको माइनस करना है किसको प्लस करना वो नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं इलाज मुमकिन है, उन्होंने कुछ बताया है कि मसला क्या है? मसला ये बताया है कि उनके बच्चों के कान के अंदर पर्दों के पीछे पानी है, तो वो पानी ड्रेन हो सकता है? जी हाँ, वो ऑपरेट से ड्रेन हो सकता है इनका, ऑपरेशन से जी। और एक सर्जरी का क्या खर्चा बता रहे हैं? कुछ खर्चा सर्जरी का खर्चा नहीं बताया, क्योंकि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं हुई है मैं जाके पूछ सकूँ कि मैं टेस्ट करवाऊंगा तो सर्जरी का खर्चा मालूम कर सकूँगा। उन्होंने बोला इनका पहले टेस्ट करवाएं, उसके बाद आके हमसे पूछें क्या करना है इसका। अब टेस्ट की इतनी गुंजाइश नहीं। 30,000 का है तो फिर सर्जरी जाहिर है। हालिया अभी बहन से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एकदम इनकी आंखें नम हो गई। और इतना था मैं यहाँ से भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब बात कर रहा था माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बेटियाँ इनकी, बेटा है, एकदम कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, जवान हो रही हैं, उनका क्या होगा। तो बात तो सोचने की है बिल्कुल। और एक उम्मीद है कि कुछ हो सकता है, इलाज मुमकिन है, अगर मुकम्मल तौर पे ना भी हो कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी हद तक तो इनकी समात बहाल हो सकती है, इनको ज़िंदगी गुजारने में, आगे बढ़ने में, बड़े होने में, घर बसाने में। शायद हम लोग कि ये अल्लाह ताला ने इनको माशाल्लाह बेटियां भी दी है, बेटा भी दी है, बिल्कुल बात करेंगे। जिसने ये किया है वो मसला ये हुआ है कि इस वक्त छोटे से ब्रेक का वक्त, हमें ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। भाई को देखा, बहन को देखा, आपकी कॉल का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो एक जश्न की बात है जो मैं इनसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वाकई जश्न का समा बन गया है। बिल्कुल। गवर्नर सिंध इशरत लिबास साहब ने इनके बच्चों की ज़िम्मेदारी ली है कि वो इनका इलाज करवाएंगे, तो ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप सब। मेहरबानी सर कि वो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे थे और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है। अल्लाह ताला उनको रज़ा दे। और डॉक्टर साहब, मेरा अपना एक ज़ाती तजुर्बा ये रहा है इतने सालों में कि डॉक्टर इशरत लिबास बहैसियत एक इंसान, गवर्नर वो हैं, अल्लाह ताला उनको उस मनसब पे रखा है, एक अलग चीज़ है, मगर जब भी कोई ऐसी पुकार उन तक पहुंची है उन्होंने हमेशा जवाब दिया है, हमेशा रिस्पॉन्ड किया है। आपको डॉक्टर साहब सलाम है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आमीन। और आप भी डॉक्टर साहब के बच्चों के लिए, उनकी मिसेस के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो हमारे पास एक और कॉल है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रेहान हाशमी है, हमारे ब्यूरो चीफ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैर से जी, अल्लाह का शुक्र। ये भी गवर्नर सिंह ने आपने जो बच्चे के बारे में बताया, बच्चा माजूर है, गवर्नर सिंह डॉक्टर शहजाद बाद ने अभी दुनिया न्यूज को बताया कि वो उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए तमाम अहकाम जारी कर दिए हैं और जो बच्चे के जो अहले खाना है वो गवर्नर हाउस उनसे रब्ता करेगा, उनका तमाम इलाज कराएगा, जो भी सहूलतें हैं, जो परेशानी है वो फौरी तौर पर दूर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये इन्फॉर्मेशन देने का। आपने उसकी तस्दीक भी कर दी और जनाब ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है, एक आपके हवाले से, आपकी परेशानी के हवाले से। अब आपने बीमार नहीं होना है। एक मुझे एक और कॉल आ गई हमारे पास जी। कौन साहब कहाँ से? कॉल अब आपने इलियास भाई का हाल बताना।
वो अभी मुझे हिना बता रही थी कि आपकी भी तबीयत खराब। डांट रही थी एक्चुअली, ज़ारा साहबा ये नीचे बैठी हुई रो भी नहीं थी, परेशान हो रही थी। इलियास साहब कह रहे थे ड्राइविंग करते थे, अब उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी है, घर पे ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ भी, और फिर ये खुद बीमार पड़ गई हैं। तो मैं उनको नाराज़ हो रही थी कि आपको तो उनका सहारा बनना है, मिलकर इस चीज़ को आपने इकट्ठे चलाना है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ में ये, आप ये बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि हमारे बहुत से, मतलब मैंने एक फैमिली ऐसी देखी जो मेरे साथ ही थी किसी शो में बैठे हुए कि उनको तीनों बच्चों को नज़र नहीं आता था, तीनों बच्चों को, और मियाँ जो है सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि ये बच्चे मैं क्यों पालूं, तूने पैदा किए हैं तुम ही रखो, ये मेरा, मतलब कि इतनी बड़ी बात ये एक शो में थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, अगर आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो माँ बाप को रोते हुए नहीं होना चाहिए। आप मेहनत, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, ट्यूशन्स पढ़ाएं, वो ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइवर, मतलब मर रहे होते हैं ड्राइविंग के लिए लोग। 10 लोग मुझे कहते हैं कि जी ड्राइवर हो तो बताइएगा, तो आपने जॉब करनी हो आप मेरे पास आए, मैं आपको जॉब दिलाती हूँ। मुझे आज जॉब की ऑफर आई है कि आज, लेकिन मेरा साथ मसला ये है कि ना तीनों सुनते हैं ना बोलते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये देखिए, इनको आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर बच्चों का खाना पीना देखना उठना कौन देखेगा? नहीं, इनको स्ट्रॉन्ग बनना है। देखिए बीमार तो हम लोग भी बहुत हैं, हर बंदा ही बीमार है, लेकिन हर बंदे के साथ प्रॉब्लम्स है। अगर मैं इधर बैठी हुई हूँ तो मैं भी, अदनान जानते हैं कि मैं अकेले अपने बच्चों को भी पालती हूँ, घर भी देखती हूँ, काम भी करती हूँ। मैं, आपको पता है मैं 20 आवर्स काम करती हूँ। अभी मैं अगर इधर आई हूँ, मैं 2-2 दिन नहीं सोती, मैं काम करती हूँ। इसलिए नहीं काम करती कि जी मुझे ज़रूरत है, मुझे इसलिए काम करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरे बच्चे जो है, मैं उनको ये ना करूँ कि मामू को कह दें प्लीज़ मामू ये हमें चाहिए, ये चाहिए। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी फैमिली से या किसी से भी मेरे बच्चे, अगर मेरे हस्बैंड की डेथ होगी तो मेरे बच्चे ये फील करें कि नहीं हमारा बाप होता तो ये हो जाता। नहीं, आपको पता है माँ को स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं ग़ज़ाला बताना चाह रहा था, ये लोग भी नहीं आ रहे थे इस प्रोग्राम में, हम इनको लेकर आए हैं। नहीं आने के लिए नहीं मैं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ कि बीमारी की वजह जो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि मेरी वालिदा हमेशा कहती हैं कि बेटियों की माँ कभी कमज़ोर नहीं कभी नहीं होती। सही बात है, बेटियों की माँ में तो बहुत हिम्मत होती है, अल्लाह ताला ने उसमें इतना हौसला दिया हुआ होता है। तो आपके तो माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं जी माशाल्लाह। आप तो अपने मियाँ का हाथ पकड़ के, आपके बच्चे जो आप देखिए कि सुरूज पे जाएंगे। और एक चीज़ बताए, और उरूज पे जाने वाले एक शख्स यहाँ खामोश बैठे। आपको मालूम है उरूज पे जाने का एक और भी एक तरीका है, और जब उरूज पे हम जब जाने की बात करते हैं तो हम जाते हैं कारी भाई ज़फ़र काज़मी साहब के पास, ये नाज सुनाते हैं हमें मज़े की, और इससे दिल को भी सुकून पहुंचता है, जहन को भी। और मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये जो आपको दौरे हो रहे आते हैं ना, इनकी नाज सुने सब खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए, मिलकर सब पढ़ लीजिए हुजूर की शान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। अपनी रूह दादे गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे
समझेगा क्या अपनी रूह दादे गम मैं सुनाऊं किसे मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए सोज़े दिल चाहिए चश्मे नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए हो मुयस्सर मदीने की गली या अगर आँख काफ़ी नहीं है नजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खातिन हज़रात, आपने देखा एक मेरे दोस्त और भी बैठे हुए इधर, मेरे ख्याल में उनसे भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। मैंने तो कहा था कि उरूज पे इंशाल्लाह ये बच्चे तो जाएंगे और एक शख्स का रुख उरूज की तरफ जा रहा है। बेशक बेशक। पहला कदम। खातिन हज़रात, नुमान हबीब हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनकी ईद पे एक फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, और मरकज़ी किरदार आप ही अदा कर रहे हैं। हीरो हैं जी, हीरो। माशाल्लाह। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा है। क्या लग क्या रहा है फिल्म से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे सिलेक्शन हुई, क्या हुआ? हमेशा इंसान तो अपनी चीज़ होती है। जोर से बोलो, रोज़ा तो नहीं लग रहा? थोड़ा कुछ ऐसे ही हाल है। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट होता है तो हमेशा अच्छा फील होता है और यही होता है कि लोगों को पसंद है, लेकिन अपनी चीज़ कहते हैं ना, माँ को अपना बच्चा ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब दूसरों को भी जो है वो हमारी जो बनाई हुई मेहनत है उस पर जो हमने किया है परफॉर्मेंस। बच्चा तो असल में हमाइयों का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसकी माँ है वो, उसका बच्चा इसकी माँ है, उससे इसकी प्यार माँ है, करता है। वही बात। तो ये अब तुम कैसा लग रहा है कि ये जो तुम में जो कैसे सिलेक्ट कैसे हुए, क्या हुआ? मीडिया की टीम में तो मैं आपके साथ पहले ही खेलता था काफ़ी अरसे से, तो एक्टिंग भी करता था। तो इन्हें एक फिल्म बना रहे थे जो स्पोर्ट्स पे बन रही थी, क्रिकेट पे, और उन्हें एक अंडर 19 एज का जो दिखने वाला लड़का हो वो चाहिए था। तो इससे पहले किसी और को देख रहे थे, तो उनसे मगर किसी और को पहले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वापस आके ये कहानी दोबारा सुनेंगे और आप देखते रहेंगे। और आप देखते रहेंगे। थोड़ी सी देर में बाद आते हैं और फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी की बातें करते हैं। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रज़ाला बैठी हुई है, नुमान बैठे हैं, अजीज़ी साहब और कारी भाई। तो वहीद कारी भाई, वहीद भाई क्या कहूँ मैं, आपको समझ ही नहीं आता, मैं तो वहीद भाई कहूँगा आपको। मैं बात हो रही थी नुमान हबीब से, इनके फिल्म के हवाले से। मैं कोशिश हुई थी शर्मीले से। हाँ, ये फिल्म में कैसे काम कैसे किया कर इतना शर्माते हो? नहीं, शर्माने की बात नहीं है, ये शर्माते नहीं, प्रोग्राम ऐसा है। अच्छा शायद इसका भी असर है। अच्छे को शर्म आ जाती है, ये तो फिर नुमान हबीब है। हम तो फिर भी थोड़े से वही तो कह रही हूँ, फिर भी प्रोग्राम की वजह से संजीदगी आ गई। हाँ जी, शायद बस बेटा इस प्रोग्राम में ऐसे आते रहा करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, अफाका होगा तुम्हें। बुर्दबारी आ गई इनमें, मेरा ख्याल है। एक मैं अपनी स्टोरी बता रहा था कि क्रिकेट तो मैं बचपन से खेल रहा था, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, गली मोहल्लों में चल रहा होता है, तो मैंने काफ़ी अर्से तक खेली और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की जो है साथ वहाँ पर खेली, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, वहाँ से क्रिकेट खेलता गया। फिर एक दफ़ा हुआ इत्तेफाक कि मेरे कोच गुजर रहे थे, जब सारे क्रिकेटर्स बैठे हुए थे ना, नए नए हम अंडर 14 वगैरह खेलने वाले, गुजरते उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार तुम टीवी में ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने उनकी तरफ शक्ल देखी, मैं हंसा, मैंने कहा यार मैं कहाँ टीवी में आ सकता हूँ। अच्छा, वो पहले मेरा झटका था, कहते ना वो करंट चाहिए होता है, पहला आपको शॉक चाहिए होता, वो था।
उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते काम शुरू किया, इस फील्ड के अंदर काम करता रहा। फिर मैं एक ड्रामा कर रहा था, उस दौरान मुझे हुमायूं भाई का मैसेज आया, ये ज़िंदगी नहीं एक मैं कर रहा था लवली लफंगे के नाम से एक ड्रामा था, तो वैलेंटाइन डे का। तो मेरे पास हुमायूं भाई का मैसेज आया कि तुम फिल्म करोगे। मेरे पास उनका नंबर सेव था, तो मैंने जवाब दिया नेकी और पूछ पूछ। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ जिसके अंदर मरकज़ी किरदार तुम्हें लेना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा मेरी तो खुशनसीबी की बात है। तो उन्होंने कहा कल आके मुझसे मिलो। वहाँ से स्टोरी शुरू हुई, वहाँ जाके मिला, फिर उन्होंने बताया कि ये क्रिकेट पे स्टोरी है और हम पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में इसको शूट करेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स में उनके साथ क्रिकेट तो और आप लोगों के साथ तो मैं काफ़ी अर्से से खेल रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने मुझे एक्टिंग में देखा हुआ था, तो मेरे लिए ऊपर वाले का करना था कि हर तरफ से क्रिकेट भी आता है और एक्टिंग भी, और दिखने में भी मैं जो है छोटा लगता हूँ, तो हर तरह से उस क्राइटेरिया पे उतर रहा था। तुम फिट इन हो रहे थे सारे उसके अंदर। बस ये तो क्रिकेट सपोर्ट कहाँ से मिली, क्या होता रहा? ये हमारे एक मीडिया के भी जो हैं मैनेजर भी हैं, हमारे कोच भी हैं, और इस फिल्म के अंदर भी हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। नवाब आलम है उनका नाम, वो बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने जो है हमें फ़िल्म शुरू होने से 10 दिन पहले हमारी ट्रेनिंग होती थी, नेट प्रैक्टिस होती थी। हम रोज़ सुबह 7 बजे हमारे एक पॉइंट होता था, हमें वहाँ पहुँचना होता था। वो रोज़ वहाँ पहुँचे होते थे और उनके घर से उनका बहुत दूर रास्ता पड़ता था, लेकिन फिर भी वो आते थे और हमें ट्रेन करते थे। जो भी हो क्रिकेट आप खेल सकते हैं। क्रिकेट तो मैं पहले भी खेलता था और अभी भी खेलता हूँ। मैं तो ये चाहूँगा कि ये फिल्म वाकई ज़रूर चले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीलॉन्च होता है ना कमर्शियल सिनेमा का। ये शायद बड़ी फिल्में बन रही हैं पाकिस्तान में, मगर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक रीलॉन्च हो रहा है, कमर्शियल फिल्म, वायबल फिल्म, और दूसरा ये कि एक ओरिजिनल स्टोरी, एक ओरिजिनल फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या कराची में शूट होती रही? कि कराची के अलावा इस्लामाबाद में हुई है, सियालकोट में हुई है, बूरबन में हुई है, दुबई में हुई है, पाकिस्तान से बाहर। तो कौन है इसमें? इसके अंदर कास्ट तो बहुत बड़ी है। इसके अंदर जावेद शेख साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, हुमायूं सईद हैं, मानूर बलोच हैं, इसके अलावा इस्माइल तारा साहब हैं। मानूर बलोच का तो नाम भी बताओ तो सबको पता चल। मानूर से याद है, गाना भी बड़ा ज़बरदस्त किया उसने। हाँ जी। महरीन राहिल हैं, और इसके अलावा सीमी राहिल हैं। महरीन राहिल नहीं, सीमी राहिल हैं, और इसके अलावा फरहाना मकसूद हैं, और कास्ट आबिद कश्मीरी साहब हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है कास्ट है। और ये ओवरऑल सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम क्रिकेट पसंद नहीं करते तो हम क्यों देखने जाएं फिल्म, एक सवाल उठता है अक्सर जगहों पे। तो उसका ये जवाब है कि सिर्फ ये क्रिकेट बेस्ड फिल्म नहीं है, इसके अलावा इसमें एंटरटेनमेंट है। ओवरऑल पूरा एंटरटेनमेंट फिल्म है कि हर तरह की जिसको जो चीज़ पसंद है, फॉर एग्जांपल स्टोरी पसंद है, कॉमेडी पसंद है, हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी। वैसे ये अच्छी बात इसने बताई है कि ये मुझे 3-4 लोगों ने कहा यार हमारा क्या ताल्लुक उससे। नहीं, तो आप यकीन माने, मैंने इसके कुछ ट्रेलर्स देखे हैं। क्रिकेट तो कहीं दूर दूर से नजर नहीं आ रही उसके अंदर, मगर जो नजर आ रहा है वो ट्रेलर में तो नुमान भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये क्या बात है यार। ये सवाल हुमायूं भाई से पूछूं, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। हुमायूं भाई ट्रेलर में इसको भी डालो भाई, इसका भी बहुत उस पे हक है। ये कोई सरप्राइज पैकेज है कि एकदम से पता चलेगा? ये ऐसा ही है। तो हमने सरप्राइज खराब कर दी, इसका मतलब ये इंशाल्लाह ईद के दिन फर्स्ट डे पता चलेगा। नहीं, अगर हम चाहेंगे। शौक रखते हैं क्रिकेट का? देखने की हद तक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता है, उन्हीं के कुछ बहन भाई होते हैं, ये बहुत क्लोज रिलेशन, ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका मतलब अगर टीवी पे कुछ आके तो कुछ डोनेशन लोगों को दिया जा सके तो अच्छा है, या मस्जिदों के वो बन जाते हैं कि जी इस मस्जिद के हम लोग खाना भेजें, मतलब मदरसे बनाएं, हम यतीमों को खिलाएं, हम मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मदरसा बनाएंगे, यतीम खाना खोलेंगे, लेकिन वही जो उनके ब्लड रिलेशंस हैं वो उनको कभी नहीं देखते, ना उनको ख्याल करते हैं, ना मतलब कि कभी पूछेंगे भी नहीं कि जी आप किस हाल में क्या। तो मतलब ये क्या है कि अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि सबसे पहले आप हकूकुल इबाद जो आपके अपने माँ बाप बहन भाई, उसके बाद सबसे ज़्यादा हक आपके पड़ोसी पे बनता है, और पड़ोसी के बाद फिर आपके जो ख़ानदान के दूर दराज के, उसके बाद आप किसी और के बारे में सोचें। तो ये इस टाइप के लोगों के लिए, और मैंने बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन करके कहते हैं यार हमने ये चीज़ देनी है तो हमें बताओ हम किस चैनल पे जाएं, या मुझे अभी कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया कि हम ये इतना पैसा देना, तो मैंने कहा क्यों चैनल,
क्यों आप इस तरह चाहते हैं कि हम चैनल पे जाके, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ज़रूरत है, मैंने कहा मैं लोगों का बता देती हूँ, आप जाएं उनको जाके खुद आप वो करें। लेकिन ये चीज़ एक बड़ा ट्रेंड चल गया है कि आप मतलब अगर अब्बास टाउन में भी कुछ हुआ है तो कैमरा होना चाहिए तो हम जाएं। मैं भी गई हूँ, मैं पहले दिन मैंने बगैर मुझे पता है कि घर वाले नहीं जाने देंगे, नकाब पहना, यूं किया, चले गए, जाके उनको जिन्होंने नहीं जाने दे रहे थे उनको शक्ल दिखाई जो उनको नहीं पता, तो कैमरा फेस नहीं करना चाहते क्योंकि आप जा रहे हैं, आप खुद इतने तकलीफ में हैं कि उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके तो आप जा रहे हैं ना, तो फिर आपको कैमरे की क्या ज़रूरत है या आपको चैनल की क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ में मैं चाहूँगी कि आप बताएं उन लोगों को जो इस वक्त देख रहे होंगे प्रोग्राम कि अल्लाह के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप चैनल पे बैठ के दें तो अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह तो आपकी नीयत देखता है, अल्लाह आपको जानता है कि आपने देना है और आपने उसकी मदद करनी है। मुझे बताए कुछ जवाब भी चाहिए कि नहीं चाहिए तो फिर बताने दें। हाँ, मैं अल्लाह आपकी सारी बातों से तो वो मुत्तफिक हो रहे थे, मेरा ख्याल है जवाब दे रहे थे। खुलासा इसका एक जुमले में यह है कि मस्जिदों में भी देना चाहिए, अपने मुतालिकीन की मदद भी करनी चाहिए। अव्वल हक उन लोगों का है जो आपके करीब रहते हैं और जिनसे आपका वास्ता है, अव्वल हक उन लोगों का है। और एक जुमले में इसकी तलखीस यूँ है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी गरीब के घर में आटे की बोरी दे दें। सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत ही अहम बात, मुख्तसर लेकिन जामे, और इसी तरह आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं। जश्न रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, आप कैसे हैं सर? आप खैरियत से? आपका नाम से ना? नुमान शाह। माइक आपके पास है? आपके पास माइक है नुमान शाह सर। तो आप हमें हम सुनाएंगे, नात सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा रब्बुना रब्बुल क़ुलूबि व हुवा अल्लामुल ग़ुयूब, फि शुरूक़ि व फिल ग़ुरूबि नूरुहु यहदिल असा। ए खुदा वाहिद है तू, कोई नहीं है हमसर तेरा, तू ही तो मालिक कुल जहां, न कोई है दूसरा, बस वो तेरी ज़ात ही है जो अज़ल से है अबद तक। तू खुदा है बहर बर का, हर शजर का, हर हजर का। रब्बुनल हादिल वदूद, फद्लुहु मिल्उल वजूद, अफ़्वुहु खैरुल वजूद, फर्तजी तौमन निदा, फर्तजी तौमन निदा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा रब्बुनल हय्युर रक़ीब, यक़बलुल अब्दल मुनीब, फहुवा रहमानुन मुजीबुन लिदुआइ व मन दआ। रब्बुनल हय्युर रक़ीब, यक़बलुल अब्दल मुनीब, फहुवा रहमानुन मुजीबुन लिदुआइ व मन दआ। रहनुमाई करता है सबकी, है जितने भी इंसो जा, उसकी रहमत उसके एहसान, हर एक शय पे है हया, जिस चाहे बख्श दे वो और
और करम हो बेबहा, बस यकीन हो उस पे कामिल होगी हासिल उसकी रजा, होगी हासिल उसकी रजा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, आपने तो खूब नात हम सुनाई। तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने सेकंड ईयर के बाद नात शुरू की थी पढ़ना, और मैंने इससे पहले अल्लाह ताला के नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी एक नई तर्ज के साथ पढ़े हैं। अच्छा, तो वो भी सोशल मीडिया के अंदर उसको काफ़ी पज़िराई मिली है। और जो भी आपके सामने मैंने ये हमद पेश की है, ये दरअसल मतलब मैंने मिडिल ईस्ट से इंस्पायरेशन ली है। और हमारे कुछ दोस्त थे जिनमें सलमान शेख भाई हैं, साद शाह भाई हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। ख़वातीन हज़रात, जब तक थोड़ा सा वक्त रहता है ब्रेक में, मगर उस वक्त तक हम इनसे अल्लाह ताला के कुछ नाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। नस्अलुक या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल गफ्फार अल क़हार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ अर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदल اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد والقادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदनान, इससे फिर एक शेर अल्लामा का याद आ गया, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। अल्लामा साहब, यही वो चार अल्लाह पाक के नाम हैं जिनको अगर हम याद रखें तो शायद हम बेहतर मुसलमान, बेहतर मोमिन, बल्कि मोमिन बन सकें। यकीनन खुदाबंद ज़ुलजलाल के जो अस्माए सिफ़ात हैं, उन सिफ़ाती नामों की बरक़ात ये होती हैं कि जब उन सिफ़ाती नामों को पुकारा जाता है तो आप ये समझ लें कि एक दरबार है, उस दरबार के दरवाज़े हैं। अल्लाह ये इसमें ज़ात है, और जो रहमानियत, रहीमियत, तो जो फ़ज़ल चाहते हों, रहम चाहते हों, वो रहीम के दरवाजे पर दस्तक दें, जो करम चाहते हैं वो करीम के दरवाजे पर दस्तक दें, जो रिज़्क़ चाहते हैं वो रज़ाक़ के। लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि उसका कहर भी याद रखें और उसकी मग़फ़िरत, अपनी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें कि वो गफ़ार रहीम है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर हम एक और सवाल पूछेंगे अजीज़ी साहब से। कहीं मत जाइए। बलूचिस्तान की फलों की वादी ज़ियारत के 32 साला मुअज्जिन सुहेल अहमद को BSc करने के बाद क़िरात का शौक पैदा हुआ और उसने दिन रात एक करके तजवीद, क़िरात और फ़न मुकामात में सनद हासिल की। वो गुज़श्ता कई सालों से क़िरात के मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। हम सारे घर वाले, वालिदैन, बहन भाई सब बहुत खुश हैं और हम दुआ करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी अल्लाह करे कि हमारे भाई सुहेल अहमद साहब बहुत तरक्की करे। अल्लाह ताला ने सुहेल अहमद को ऐसी आवाज़ अता की है जो सुनता है उसका गर्विदा हो जाता है। इससे बड़ी और खुशी मुझे नहीं मिल सकती कि मेरे अज़ान से जो है पूरे मुसलमान लोग जो दुनिया टीवी को देखते हैं और उससे मेरे अज़ान से अफ्तारी करे, इससे और कोई बड़ी खुशी नहीं हो सकती। पैकेज आप लोगों ने देखा, हय अला सलाह, ये कॉन्टेस्ट जो किया गया और दुनिया टीवी ने पहली दफ़ा एक ऐसा कंपटीशन, ऐसा मुकाबला करवाया है जहां पर आप मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों में अज़ान सुन रहे हैं। अगर आपको सुहेल अहमद साहब की अज़ान पसंद आई हो जिनका ताल्लुक़ ज़ियारत से है तो आप उनके लिए वोट कीजिएगा। नंबर 3031 पे आप इनको SMS करके आप वोट कर सकते हैं और अगर ये जीत गए, खुश नसीब हुए तो इनको हज की सादत हासिल होगी और अगर नहीं भी जीतते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं तो जो बाकी 15 लोग होंगे उनमें से क्या खुशकिस्मत ये हो सकते हैं जिनको उम्रे की भी सादत हो सकती है इंशाल्लाह। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, निगाह मर्द मोमिन में है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वो कौन से मोमिन है जिनका जिक्र किया जा रहा है यहाँ? ये निगाह मर्द मोमिन यकीनन उन लोगों की निगाह है जो जिगर के पार जाती है। ये वो निगाह है जो सीनों के पार जाती है कि इकबाल ने जो कैफियत बयान की है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो ये दिल की निगाह होती है जो दिल के पार जाती है और कुरान हकीम में ऐसे लोगों की निगाहों का जिक्र किया गया है, जहाँ सूरह कहफ में ऐसे लोगों के लिए मुताल्लिक़ कहा गया है कि वला तागलु आइना का अनहुम, तुम अपनी निगाहें उनके चेहरों से ना हटाया करो, इसलिए कि कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास अपनी मारिफत बख्शी है और जब वो किसी पर इरादा करके उसके बातिन पर तवज्जो कर दें तो उसके असरात उसके बातिन पर वारिद होते हैं और उससे उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है। ये हज़रत अबुल हसन अली खरकानी एक मरतबा फरमा रहे थे अपने दर्स में कि भाई अल्लाह 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 कहिए तो आपके अंदर बातिन पाक हो जाएगा। हकीम बू अली सीना उस मजलिस में मौजूद थे। बू अली सीना ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि बस अल्लाह अल्लाह कहते रहिए और बातिन पाक हो जाएगा।
ये एक एहसास जहन में आया तो अबुल हसन अली खरकानी ने भरी बज़्म में बू अली सीना को खैमार कहकर मुखातिब किया, गधा कहकर मुखातिब किया। तो बू अली सीना को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। तो अबुल हसन अली खरकानी फरमाते हैं कि मैंने जब एक मरतबा तुम्हें गधा कहा तो तुम्हारे मिजाज में तगय्युर हो गया, शख्सियत बदल गई। तो क्या तुम ये समझते हो कि अगर अल्लाह 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 का नाम लेते रहोगे तो तुम्हारी शख्सियत पर कोई असर नहीं होगा? इसी तरीके से माजरत के साथ एक कॉल आ गई है, वो हम बिल्कुल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नासिर सुल्तान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नासिर। अजरान भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जज कैसे किया जाए? आई मीन के व्हाट इज द क्राइटेरिया कि देखो इंसान तो अपना तो कभी भी कोई शायद बुरा काम भी बुरा ऐसा नहीं लगता जैसा कि दूसरे को देखने वाले को लगता है। और सेकेंडली अगर मोमिन अगर ये है कि इबादत से एक मोमिन डिक्लेयर किया जाता है तो फिर हुकूकुल इबाद के बारे में जो इतनी वजाहत की गई, बार बार कहा गया, इवन के एक सहाबिया के बारे में बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि या रसूलल्लाह वो बहुत इबादत करती हैं लेकिन उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनका रवैया अपने हमसायों के साथ ठीक नहीं है, तो आपने फरमाया कि वो औरत जहन्नम में जाएगी। तो बेसिकली ये जो मोमिन है आई मीन कैसे डिक्लेयर किया जाए? आई मीन व्हाट इज द क्राइटेरिया? समझ गया मैं आपका सवाल। जी बिल्कुल आपका सवाल समझ में आ गया, बल्कि पहली बार किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, हमसे सवाल कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। मैं इसमें थोड़ी एडिशन करना चाहूँगी अलामा साहब कि हमारे साथ दो लोग ऐसे बैठे हैं, हम भी एक सर्टन इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पर वादे हो जाते हैं, वादों के साथ शायद इरादे भी होते हैं, तारीखें भी तय होती हैं, लेकिन पसीना खुश्क होकर हवा हो जाता है, उजरत नहीं मिलती। तो ये किस किस्म के मोमिन है? ये यकीनन हमारे माशरे की बड़ी कोताही है कि हम जिस नबी की तालीमात को बयान करते हैं उस नबी की तालीमात पर ख़ुद अमल नहीं करते। हमारे नबी मौज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात जितनी अजीम हैं, अगर हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं, हम गुफ्तार के गाजी हैं, अगर हम किरदार के भी गाजी बन जाएं, अपने अमल में भी वैसे ही हो जाए। हज़रत दाता अली हजवेरी का एक कौल है कि सबसे मुश्किल काम यह है कि इंसान जितनी अच्छी बातें करता है उसका किरदार भी उतना ही अच्छा हो। हम अच्छी बातों में बहुत आगे हैं, हम भलाई की बातें करने में बड़े गाजी हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो हम अपने अमल में हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसी हवाले से अगर एक मोमिन का जो वादा है वो पक्का होगा, यकीनन उसमें कोई कोताही नहीं है। भाई साहब ने भी सवाल की थी, वो गेज कैसे किया जाए कि मोमिन की पहचान क्या है, जो आपने पहले भी तफसीलन बताया था। भाई साहब नासिर भाई ने मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन अपने ज़ाहिर और बातिन में इस्लाम का आईना होता है। मोमिन वो होता है कि जो वो कहता है उस पर अमल करता है। वो मोमिन ऐसा नहीं होता कि नमाज में दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेर कर कहे कि ऐ दाएं वालों तुम भी सलामत रहो, बाएं वालों तुम भी सलामत रहो, और नमाज से उठते ही खुद सलामती के लिए खतरा बन जाए। तो ला इलाहा पढ़ने से मोमिन नहीं बन जाता। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हमने बात की थी कि गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान की एक दलील हो, अल्लाह ताला की सिफात की, वो मुसलमान को होना चाहिए। आपको ये दलीलें की नज़र आती हैं अपने इर्द गिर्द? मुझे दलीलें देखें, हम लोग एक्चुअली क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है इर्द गिर्द। सबसे पहले तो इंसान को खुद देखना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से पहले पूछा जाए कि जी मुझ में कुछ नज़र आता है कि नहीं आता। तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि वो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं सेट पे, तो ज़ाहिर है हमारा रोज़गार है, हमें उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि लोग चाहे उसको कुछ भी कहें, लेकिन हम जहाँ से अल्लाह ताला रिस्क देता है वो रिस्क की जगह है हमारी। तो अब नमाज का टाइम हुआ है, हमने नमाज पढ़ ली। सवाल कीजिएगा, ब्रेक हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेकअप किया हुआ है, नमाज नहीं होती। और ये मैं तुम्हें अदनान कसम से कहती हूँ कि आप वैसे मेकअप करके भी मैं मुंह धो के आऊँगी, मेरे पूरे मुंह पे निशान लगे होंगे, काला हो जाएगा। मैं वज़ू के लिए मेकअप करती हूँ, मेरा कभी मेकअप ख़राब नहीं हुआ। और मैं अगर 5 टाइम मतलब तो नहीं है, 4 टाइम 3 टाइम होता है। बात का जवाब जरूर देंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं गजाला से यही कह रहा था जल्दी से सवाल कर लीजिए, मगर हम फिर से बात करेंगे, गजाला से पूछेंगे कि क्या सवाल है उनका, कहीं मत जाइए।
जश्न रमजान पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इधर मुझे ये बता रही थी कि मैं क्या बन चुका हूँ, क्या नहीं बना। अब ये पूरे मुकम्मल माशाल्लाह मोमिन बन चुके, मेरी अभी कोशिश जारी है। और मैं भी बन चुकी हूँ। बिल्कुल। तो भाई नमाज ये बनने वाला है अभी, फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद बनेगा। ये भी बात कहना गलत है, किसी मोमिन को कहे कि बनने वाला है, नहीं है मोमिन नहीं भाई माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं और मैंने इसको देखा है। नहीं, उसने कहा मैं भी हूँ क्या नहीं इंशाल्लाह बनने वाला हूँ। मतलब दोनों तरफ से जो कन्वर्सेशन चल रही है, बीच में बहुत सी चीज़ें आपसे भी सीख रहा हूँ, यहाँ से भी सीख रहा हूँ। तो ये बताओ भाई, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं और बाकी हमने जो करना था कर लिया। अब जो देख रहे हैं भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई क्रिएटिव बंदा नहीं है, क्रिएटिव काम करने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली कि क्रिएटिव काम करें और मुल्क का नाम, क्योंकि हम मुल्क से हम हैं, हम जितना उसको जो है इज़्ज़त देंगे वही उतनी इज़्ज़त हमें मिलेगी वापसी। और तो स्पेशली अपने मुल्क की फिल्में देखनी चाहिए। तो अपने मुल्क की चीजें मैं ये बने तो अच्छा बन रही है ना, देखिए ना, अच्छा बन रही है ना। मैं अदनान में मैंने ये चीज़ देखी कि मैं जब फिल्म कर रहा था तो चंदर से मैं पुरानी फिल्म भी देख रहा था, पाकिस्तानी पुरानी फिल्म भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो हम लोग देखते नहीं थे, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती थी, वो इस वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाती। नहीं यार, एक दौर ऐसा रहा, एक दौर पाकिस्तान में ऐसा रहा कि बड़ी ज़बरदस्त फिल्में आई, बड़े ज़बरदस्त उनके गाने आए और बड़ा हमने एंजॉय भी किया उन फिल्मों को। और आपको शायद हैरत होगी, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्हें दुनिया में फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिले हैं, कंपटीशन विद अदर फिल्म। बिल्कुल। तो मयार अपना ऊंचा करना तो हमारे अपने हाथ में है ना। हमारे हाथ में एक टूल होता है, हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे हाथ में। उसकी एक और वजह भी थी कि मुझे बताया ये जा रहा है, मगर मुझे मालूम नहीं है, तो मगर मैं आप तक पहुंचा देता हूँ कि इंसान और गधा एक पाकिस्तानी फिल्म थी जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। बिल्कुल, अपने रंगीला साहब की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। मगर मेरी फिल्म देखी थी? नहीं, मैं भी पहले ज़माने में फिल्मों में काम करती थी। आप करती थी? पहले ज़माने। माशाल्लाह। इतना पहला जमाना तो नहीं हो सकता, आप तो पता नहीं किसी और सदी में जाने की बात कर रही हैं। आप पूरा सुने तो सही ना। पहले ज़माने में फिल्मों में काम करती थी, बहुत चलती थी फिल्में, बड़ी हिट होती थी, और जब से मुझे उठा नहीं जा रहा फिल्म में बैठ गई। वैसे अगर आपको हुमायूं कास्ट कर लेता तो पहले इसका तो आप फिट हो जाती। पहले इसका रोल मैं ही कर रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था भागने का। नहीं, मगर मेरी तो बड़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से, अगर अल्लाह चाहेगा तो कामयाब भी होगी। मेहनत इन सब ने की है। उसामा मेरे ख्याल में उसने डायरेक्ट की है। स्क्रिप्ट किसका है ये? वासित चौधरी का। वासित चौधरी एक बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा लिखता है, बड़ा उसके लिखने में एक बड़ा ह्यूमर भी है। बिल्कुल। तो ये वो ह्यूमर भी इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर? बहुत हुआ है। करने का मजा है। स्पेशली काम करने में तो बहुत मजा आया। नहीं, स्पेशली जो ह्यूमरस एस्पेक्ट होता है। स्पेशली उनकी एक जो है कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, हमेशा मैंने कॉमेडी देखी, उनके प्लेज जब भी देखा तो कॉमेडी देखा, और एक्टर भी वो कॉमेडी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने जो कॉमेडी के साथ दूसरी ट्रैक्स को लेके चले। मैं फर्स्ट टाइम उनका जो मैंने स्क्रिप्ट पे काम किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं, हम लोग सिर्फ एक माइंड बना लेते। इसके अंदर कुछ अंग्रेज भी थे इस फिल्म के? बिल्कुल थे। तो उनको समझाता कौन था? हमारे डायरेक्टर साहब भी थे और भी साथ थे सब। अब पड़ोसी मुल्क से कुछ लोग बुलाए थे। ये जो काम करती है ना हंसने हंसाने का, मेरे ख्याल में तो ये सदका जारी है। बिल्कुल, ये भी है। क्या आपको कोई सीरियस रोल मिला आज तक? मैंने, मेरा ख्याल है ज्यादातर सीरियस किए, और मैंने तुम्हारे साथ भी जो काम किए वो सीरियस रोल। हमें मजाक समझा, सीरियस हो गई, हमें मजाक लगा था। लेकिन बात ये है कि लोग दुखी इतने होते हैं कि उनको नहीं, मगर मैं हज़ारा को जानता हूँ, वाकई शी इज़ ए ग्रेट लेडी, और अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त वालदा भी हैं। ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना, जो हार्डशिप गुजार के, जो एक माँ का जो एक रुतबा होता है, बेटियों को पढ़ाना और फिर उसको लेके जाना और उनकी शादियाँ करना, तो वो मैंने देखा है। माशाल्लाह बड़ी प्राउड मदर है ये। इसके साथ साथ इंसान बहुत अच्छी हैं, बेशक बहुत अच्छी इंसान है। अपने जूनियर सीनियर इतनी इज्जत देती हैं कि मेरे लिए तो, मैं तो इनको अपने जो है अपना समझता हूँ, यकीन माने। अपना मतलब बता दो ना पूरा अपना। अब मैं पहले मैं आंटी बोलने लगा था, मैं तो बाजी। वैसे दुनिया का वाहिद आदमी है जिसको आंटी बोलते हुए, अच्छा मुझे तो सब, मैं एक चैनल पे हमारे बड़े बुजुर्ग से हैं, वो अब यूं मतलब झुक गए हैं,
तो मैं गई चैनल पे, तो मैं उनको, वो मुझे आपा कहते तो फिर मैं बेटा कहती, तो मैंने कहा बेटा जीते रहो बेटा। कहते आपा आप बहुत बुढ़ी हो गई, घर बैठ। मेरा ख्याल है हमारे घर बैठने का टाइम तो नहीं आया, लेकिन वो एक चीज जो हमारे साथ लगी हुई होती है कान में, वो हमें बताती रहती है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। जनाब अब घर जा रहे हैं। हमारे पास जो वक्त रह गया है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में, और जब आप अज़ान सुनेंगे तो सोहेल अहमद साहब है जिनका ताल्लुक ज़ियारत से है, उनकी आवाज़ में आप लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान सुनेंगे। उसके बाद फिर आप इस्लामाबाद में सुनेंगे और फिर हम आएंगे कराची की तरफ, और कराची से कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब की आवाज़ में हम, और अगर ज़्यादा रोज़ा लग रहा हो तो लाहौर की अज़ान पे रोज़ा खोला जा सकता है। ये आपके ऊपर है, ये हम नहीं, वैसे अगर आप कहें तो हम गुजारिश करके यहाँ पर अज़ान एक सवाल पूछना था। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में हूँ, मैंने यहाँ के टाइम के मुताबिक रोज़ा रखा और मैं वहाँ चला, ये इसका मैं आपको ब्रेक में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा, मगर सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब हम इनको कारी भाई को बुलाते हैं इधर अजान देने के लिए, तो बात जो लोग इधर बैठे हुए होते हैं तो ये आवाज़ खोलने के लिए एक अजान देते हैं, तो बास लोग खजूर से रोज़ा भी खोल चुके हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا